हाय दोस्तों, वेलकम टू द वीडियो अगेन। हम दोबारा से आ गए कोलंबिया स्टोर में। यहाँ के लोग भी सोचते होंगे बार बार क्यों आ जाते हैं। एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट सिंथेटिक डाउन और आपका नेचुरल डाउन के बारे में। तो विंटर आने वाली है अभी, तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता था कि विंटर आने के पहले कि आपको किस तरह के जैकेट कहाँ के लिए आपको लेना चाहिए। अगर आप कहीं पे ट्रैक पे जा रहे हैं, अगर आप नॉर्मल लाइफस्टाइल के लिए भी अगर पहन रहे हैं, तो किस तरह के डाउन आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 तरह के डाउन है। यहाँ पे एक है आपका थर्मोरेटर डाउन, उसमें सिंथेटिक मिक्स है। साथ में इधर पे है आपका गूज डाउन एंड यहाँ पे है डाउन आपका डक वाला है। तो जो गूज एंड जो डक डाउन है, ये आपके नेचुरल डाउन होते हैं, ये आपके बर्ड्स में से निकाले जाते हैं। और जो आर्टिफिशियल वाला है वो है सिंथेटिक डाउन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल डाउन के बारे में। तो इस वाले जैकेट के अंदर में यूज़ किया गया है डक डाउन एंड मैंने पहले भी बताया था इसमें है आपका गूज डाउन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि गूज एंड डक। डक का जो डाउन होता है वो आपका गूज से थोड़ा चीपर होता है। तो कभी भी आप अगर जैकेट लेने के लिए जाते हैं मार्केट में, आपको या फिर आप ऑनलाइन भी अगर चेक करते हैं तो आपको दिखाई देगा कि डक डाउन ऑलवेज आपका गूज डाउन से चीपर होता है एंड आपका गूज हमेशा मतलब बहुत ही महंगा आता है। तो जब हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि गूज डाउन एंड डक डाउन का, तो एक्चुअली में डाउन होता क्या है वो समझ लेते हैं। नेचुरल डाउन में जो बर्ड्स के जो आपके गूज एंड डक के जो फाइन फेदर्स होते हैं नेक एरिया से, उनको निकाला जाता है, उनको इन बेफल्स के अंदर में भरा जाता है, उसको कहा जाता है वो डाउन। एक्चुअली इसमें फिल किया जाता है। लेकिन क्या होता है कि कई बार जैकेट्स के अंदर में पूरी तरह से मतलब डाउन नहीं भर सकते बिकॉज क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। तो उसके साथ में फेदर्स ऐड किए जाते हैं, वो आपका इसमें भी ऐड होता है, इसमें भी ऐड होता है। तो अगर आपको चेक करना है कि कौन से जैकेट पे कितना डाउन भरा हुआ है, तो आप उसका फिल पावर चेक कीजिएगा। 500 से लेके 1000 तक हो सकता है। जितना ज़्यादा फिल पावर होगा डेट मीन्स उसके अंदर में इतना ही ज़्यादा डाउन यूज़ किया होगा और इतना ही कम फेदर यूज़ किया होगा। और जितना ज़्यादा फिल पावर होता है वो जैकेट इतना ही लाइट होता है, जितना कम फिल पावर होगा वो जैकेट इतना ही थोड़ा सा हैवी होगा कंपेयर टू दूसरे वाले के। लाइट वेट होने के साथ में जो ज़्यादा फिल पावर वाला जैकेट होता है वो ज़्यादा माइनस टेम्परेचर में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जो कम फिल पावर वाला होता है उसको कम माइनस टेम्परेचर में आप यूज़ कर सकते हैं। डाउन जैकेट में आपको एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि ये बेफल से यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई स्टिच खुल जाए या फिर अगर यहाँ पे कोई कट मार्क हो जाए तो आपका क्या है डाउन निकलना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही आपका ऐसा कुछ होता है आपको उसको उसी टाइम में रिपेयर करना चाहिए। क्या होता है कि अगर डाउन बाहर आ जाएगा तो आपका जो जैकेट है वो जो आपको गर्म कर रहा है वो बंद हो जाएगा, बिकॉज वो आपका जो डाउन है उसकी वजह से ही काम करता है। एंड बेफल्स भी इसीलिए दिए जाते हैं ताकि जो फेदर यहाँ पे जो इन्होंने फिल किए हैं ना वो नीचे ना गिर जाए। इसके लिए बेफल्स इतने सारे दिए जाते हैं जैकेट्स में। इवन यहाँ पे भी बेफल्स दिए गए हैं। यहाँ पे खाली स्टिच यूज़ नहीं हुआ है, यहाँ पे पेस्टिंग की गई है अंदर में। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि डाउन जैकेट का सबसे बड़ा नुकसान क्या है। सबसे बड़ा नुकसान डाउन जैकेट का ये है कि अगर ये जैकेट जो डाउन जैकेट है ये गूज डाउन है या फिर डक डाउन, अगर ये भीग जाता है किसी कारण, स्नो में भीग जाए या फिर किसी बारिश में भीग जाए, तो क्या होता है ना, इसके अंदर तो होता है फेदर और वो लेगा बहुत ज़्यादा टाइम सूखने के लिए एंड तब तक आपको मतलब ठंड लगती रहेगी। तो ये इसका सबसे बड़ा मतलब डिसएडवांटेज है इन जैकेट्स का। अगर आप किसी ऐसी जगह में जा रहे हो जहाँ पे ठंड भी है बहुत ज़्यादा और बारिश भी होती रहती है, तो मैं आपको बोलूँगा कि इस तरह के जैकेट्स आप वहाँ पे यूज़ ना करें, क्योंकि गलती से भी अगर पानी अंदर चला गया तो डैट मीन्स आपको दूसरा जैकेट यूज़ करना पड़ेगा, ये आप बहुत देर तक यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये हो गया आपका डाउन जैकेट्स के बारे में बात। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गया था। कई बार आप शॉप्स में जाते हैं, वहाँ पे आप पूछते हैं दुकानदारों को कि भैया -25 में पहनने वाली जैकेट चाहिए, -10 में चाहिए, तो वो आपको एक जैकेट पकड़ा देते हैं। या फिर आप शॉप में खुद ही, जैसे डिकैथलॉन में हम लोग जाते हैं तो वहाँ लिखा रहता है -10 -25। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो जैकेट आप पहनेंगे तो वो -25 या फिर -10 तक यूज़ हो जाएगा डायरेक्टली। एक्चुअली जैकेट क्या होता है, वो होता है आउटर शेल, ठीक है। वो होता है मतलब सबसे बाहर वाला शेल होता है, उसके अंदर में और भी आपको कुछ पहनने होते हैं, जैसे कि ये आपका फ्लीस है, ये आपका सेकंड लेयर होता है। उसके अलावा इनके जो इनर वेयर्स होते हैं ये आपके फर्स्ट लेयर बोलते हैं हम इनसे।
तो आपको सबसे पहले पहनने पड़ते हैं इनर वेयर जो कि वार्म होते हैं, जिसको हम लोग थर्मल्स बोलते हैं। उसके बाद में आपको पहनने चाहिए फ्लीस। उसके बाद होती है आपकी थर्ड लेयर जैकेट्स की, तब जाके आपका ये जैकेट काम करेगा -10 to 25 डिग्री सेल्सियस में, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आपको बेसिकली समझा दिया है, मतलब ज़्यादा इतना भी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया कि आप समझ ना पाए, बस थोड़े शब्दों में जितना इजी रख सकता था मैंने रखने की कोशिश की है। तो अब दोनों में प्राइस डिफरेंस कितना है देख सकते हैं। डक डाउन जो कि है ये वाला जैकेट, ये वाला एक्चुअली भी 17 या 16,000 का है एंड ये 18,000 का है। बट डक डाउन एक्चुअली ज़्यादा चीपर होता है। ये एक्चुअली इसलिए कॉस्टली है बिकॉज इसमें पानी अंदर नहीं जाता, ये वाटर प्रूफ है ये वाला जैकेट। तो इनके पास में और कोई जैकेट है नहीं अभी आपको दिखाने के लिए, अदरवाइज मैं आपको दिखा देता। अगर सेम पैटर्न में अगर विद द बेफल्स अगर ये डक डाउन का जैकेट होता तो इनके पास में वो आते हैं 10,000 रुपीज़ में, एंड उसके कंपैरिजन में गूज डाउन आता है आपका 18,000 रुपीज़ में। तो आप इससे समझ सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है दोनों में प्राइस का। तो दोस्तों नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं थर्मोरेटर डाउन जैकेट के बारे में। थर्मोरेटर डाउन क्या होता है, ये आपका जो नेचुरल डाउन होता है उसको मिमिक करता है। तो जिस तरीके से नेचुरल डाउन के अंदर में फेदर्स को डाला जाता है, और फेदर्स होते हैं बहुत पतले पतले, उसको डाला जाता है, थर्मल्स के अंदर में वैसा नहीं होता है। थर्मल्स के अंदर क्या होता है कि नेचुरल की जगह जो सिंथेटिक होता है या फिर जो पॉलिस्टर होता है उसको बारीक से एकदम पतला करके काट लिया जाता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं मेरे हाथ पे कुछ है, यहाँ पे पता नहीं आप देख पा रहे हैं कि नहीं। तो ये अंदर से निकल के आया है हल्का सा, तो इनको अंदर में डाला जाता है जैसे कि भूसे डाल दिए हो, ठीक है। तो वो क्या है कि जब अंदर बेफल्स में इस तरीके से इनको सिला गया है अंदर में, तो क्या होता है इसके अंदर में एयर बबल क्रिएट हो जाते हैं जो कि धीरे धीरे वार्म हो जाता है, जिसके कारण आपको गर्मी लगती है। तो थर्मोरेटर डाउन जो होता है आपका नेचुरल डाउन के कंपैरिजन में बहुत ही सस्ता होता है। जैसे कि वो 18,000 का था जैकेट, तो ये 10,000 का है, बहुत बड़ा प्राइस डिफरेंस है। साथ ही में इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा भी है, मैं आपको बताता हूँ। दोनों अगर कंपेयर करेंगे ना नेचुरल एंड थर्मोरेटर डाउन को, इसमें यह फ़ायदा है कि अगर ये भीगता भी है तो भी आपको वार्म रखेगा। ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। बिकॉज नेचुरल डाउन क्या होता है, जैसे ही भीग जाता है वो पूरा सिकुड़ जाता है। थर्मोरेटर में ऐसा नहीं होता है, नॉट इवन इन सिंथेटिक जैकेट। सिंथेटिक डाउन जो होता है उसमें भी वैसा नहीं होता है। तो इसका यही एक फ़ायदा है। मतलब इतना बोलने के लिए तो थर्मोरेटर के बारे में कुछ है नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट ये एक्ट करता है नेचुरल डाउन जैसा ही। बस इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि नेचुरल की जगह यहाँ पे आर्टिफिशियल डाउन डाला जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि थर्मोरेटर डाउन के बारे में, अगर यहाँ पे आपको कोई बोलता है कि -25-30 तक जाएगा, तो फिर आपको अगेन फ्लीसेस यूज़ करने पड़ेंगे। साथ में आपको वही समझ गए ना आप, जो आपके अंदर में जो पहनते हैं थर्मल्स, इस तरह की चीज़ें आपको यूज़ करनी पड़ेगी, तभी जाके ये आपका माइनस में काम करेगा। नाउ एट दी एंड अब हम लोग बात करते हैं सिंथेटिक डाउन के बारे में। एक्चुअली इनके पास में सिंथेटिक वाले प्रॉपरली है नहीं, सेमी सिंथेटिक है इनके पास में। तो मोटा मोटी में मैं आपको दिखा के एग्जांपल बता देता हूँ कि कैसा होता है। सिंथेटिक डाउन देखिए, ये आप देख सकते हैं इस जैकेट में, यहाँ पे बेफल से, यहाँ पे कोई बेफल नहीं है। यहाँ पे ये विदाउट स्टिच का, खाली कमर में स्टिच किया गया है, ये सीधा आ रहा है। इवन इन हैंड एरिया आप इसको देख सकते हैं, नीचे तक पूरा है। तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने थर्मोरेटर डाला नहीं है, यूज़ नहीं किया गया है। जबकि यहाँ पे इन्होंने थर्मोरेटर डाउन यूज़ किया है, मतलब ये सेमी है आपका। इसके अंदर में आपका कुछ पैडिंग डाला गया है, पॉलिस्टर का हो सकता है, फिर एपेक्स का, फिर कोई भी चीज़ हो सकती है जिसकी इसमें अंदर पैडिंग डाली गई है। तो उस तरीके से ये जैकेट बनाया जाता है। इवन आपने मार्केट में देखा होगा विदाउट स्टिचेस के पूरे जैकेट रहते हैं, तो वो पूरा का पूरा सिंथेटिक जैकेट होता है। सिंथेटिक जैकेट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये भीगने के बाद भी आपको वार्म रखता है, एंड दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये भारी होता है कंपैरिजन टू नेचुरल डाउन। नेचुरल डाउन का जैकेट क्या, आप उसको जब पैक करेंगे एकदम छोटा हो जाता है, लेकिन सिंथेटिक डाउन क्या होता है, जब आप इसको पैक करेंगे ये बड़ा रहता है। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कोई हार्श तरह का अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हैं और आपके पास अगर बहुत ज़्यादा सामान नहीं है कैरी करने के लिए, देन गो फॉर सिंथेटिक डाउन। मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि सिंथेटिक डाउन क्या है, भले ही आप स्वेट करो या फिर बारिश हो या फिर आप कहीं पे भीग जाओ, तो भी आपका जो जैकेट है वो आपको वार्म रखेगा, लेकिन नेचुरल डाउन उसमें नहीं रखेगा आपको वार्म। तो मैं आपको ये बताना चाहता था। एंड साथ ही साथ में ये थोड़ा सा भारी होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा माइनस में जाते हैं तो आपको पैडिंग बहुत ज़्यादा चाहिए होगा,
इस चीज़ का आप थोड़ा सा माइंड में ध्यान रखिएगा। अदरवाइज़ अगर आपको नेचुरल डाउन ही यूज़ करना है तो आपको फिर रेनवेयर या फिर आपको विंड शीटर इस तरीके की चीज़ें रखनी पड़ेगी साथ में। तो अब तीनों में मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से है। आपका जो सिंथेटिक डाउन है वो ऑलमोस्ट माइनस में भी यूज़ कर सकते हो आप उसको, लेकिन वो ज़्यादा शीट उसका मोटा होगा, जैसा कि मैंने बताया था सिंथेटिक का जो शीट होता है। साथ में है थर्मोरेटर डाउन, इसको आप माइनस में इतना यूज़ नहीं कर सकते हो, वो मैं आपको बताना चाहता था, क्योंकि उसके साथ में ना आपको अंदर में डेफिनेटली वो जो फ्लीसेस होते हैं या फिर जो आपके जो इनरवेयर्स है वो सब यूज़ करने पड़ेंगे। स्टिल ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। इसके अलावा जो आपका उधर पे रखे हुए नेचुरल डाउन वो इफ़ेक्टिव है, लेकिन वही है कि भीग जाए तो क्या दिक्कत है। वैसे ये वाले जो डाउन है, ये जो डाउन जैकेट है ये रेन प्रूफ कवर के साथ आया है, तो ये वाटर प्रूफ भी है प्लस नेचुरल डाउन भी है। दिस इज़ वेरी वार्म, तो आप इस तरह के जैकेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक अल्टरनेट है जो वहाँ पे दिखाया गया है। तो होप आपकी जो आपको ज़रूरत है वो आप चूज़ कर सकें। नेचुरल डाउन का -10 to 25 इस तरह में यूज़ कर सकते हैं। ये -5 तक यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। -10 20 इस तरह में भी आता है, लेकिन वही है कि आपका शीट्स उसमें ज़्यादा मोटे होंगे उसके अंदर में। तो दोस्तों अब हम वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे। बस आपको थोड़ा कम में जितना समझा सकता था समझाना चाहता था, इतना एक्सप्लेन करने नहीं गया मैं। वही अब ये है कि विंटर आ रहा है, आप चूज़ कर सकते हैं आपके लिए किस तरीके की जैकेट की आपको ज़रूरत है। आप कहाँ ट्रैक करने जा रहे हो तो यू कैन चूज़ वाइसली। एंड साथ में आप किसी भी माइनस में जा रहे हो तो डेफिनेटली आप भूलिएगा मत फ्लीस एंड इनरवेयर्स के बारे में, क्योंकि आप ऊपर में तो पूरा गर्म रहोगे, नीचे के लिए भी आप हमेशा कुछ रखिए। जीन्स के अंदर या फिर ट्राउज़र्स के अंदर कुछ वार्म रखने के लिए हमेशा पहना कीजिए। ये मैं आपको जस्ट एक सजेशन दे रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर है। तो इसी के साथ वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं।